बच्चों, हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में उनके बनाने की सामान्य विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल आपको बताया था ऑक्सीकरण विधि द्वारा, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा और एल्कोहलों के, बताइए, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। अब हम तीसरी विधि पढ़ेंगे, वो है वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों। ये हम यहाँ बोल रहे हैं वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। शुष्क आसवन द्वारा। तो वसा अम्लों के कैल्शियम लवण बनाने के लिए हमें क्या करना है कि वसा अम्लों की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं। जैसे हम क्रिया यहाँ बना रहे हैं, ये आपको लिखना नहीं है, देखना है केवल, ठीक है। तो जैसे हमने फार्मिक अम्ल ले लिया, 2 फार्मिक अम्ल ले लिए हैं और इनकी चूने के पानी से क्रिया कराएंगे। ये चूने का पानी है। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो ये चीजें Ca से जुड़ेंगी, तो ये बन जाएगा कैल्शियम फार्मेट। तो ये हो गया कैल्शियम लवण। इसे ही कहेंगे वसा अम्लों का कैल्शियम लवण। अब ऐसे ही कैल्शियम फार्मेट, ऐसे ही कैल्शियम एसीटेट बनता है, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम बेंजोएट भी बनता है। अब हम इसमें एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। जैसे पहला पॉइंट कि कैल्शियम फार्मेट के शुष्क आसवन पर, शुष्क आसवन पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। अब कैल्शियम फार्मेट अभी हमने यहाँ बनाया है HCOO, HCOO और इनको जोड़ते हैं CaC। इसका शुष्क आसवन करेंगे तो जैसे हम काम करेंगे बिल्कुल वैसे ही आप लोग भी करेंगे, तभी आपको आगे भी समझ में आएगा। ये इस प्रकार से क्या निकाला है, C1 2 3 ऑक्सीजन, CaCO3, ये यहाँ से बाहर हो गया। अब ये H इस C से लगेगा और यहाँ CHO पहले से ही है, तो क्या बोलेंगे HCHO, और इसी को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा, कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन पर एसीटोन बनता है। अब कैल्शियम एसीटेट क्या है ये देखेंगे, CH3COO, यहाँ भी CH3COO और इनको जोड़ दिया Ca से, ये हो गया कैल्शियम एसीटेट। जब इसका आसवन करेंगे जो हमने उसी प्रकार से काम करना है जैसे यहाँ किया था, CaCO3 बन गया। अब देखें क्या बचा है, CH3COCH3, और इसे बोलते हैं एसीटोन। इतना समझ में आ गया। अब अगर हम इन दोनों लवणों को आपस में मिलाएं और तब शुष्क आसवन करें तो हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन करने पर एसिटल्डिहाइड बनता है। अब यहाँ कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट, इसका मिश्रण ले लेते हैं और इसको गर्म करेंगे तो ऐसे निकालेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये इधर से निकाला और ये ऐसे निकाला।
तो कुल मिलाकर के 2CaCO3 तो बाहर हो गए। अब ये वाला H उठा करके इसमें जोड़ देते हैं और ये वाला CH3 उठा करके इसमें जोड़ देते हैं। ये HCO में जाएगा तो बन जाएगा CH3CHO, और यहाँ CHO पहले से ही है CH3 के साथ लगा हुआ, तो 2CH3CHO, तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड। इतना हो गया। तो बच्चों ये मिश्रण का हम जब आसवन करेंगे तो इस प्रकार से एसिटल्डिहाइड बनेगा। ठीक इसी प्रकार से हम कैल्शियम बेंजोएट लेते हैं। कैल्शियम बेंजोएट के शुष्क आसवन पर बेंजोफिनोन बनता है। बेंजोफिनोन क्या है इसको समझेंगे आप। C6H5COO इस प्रकार से लिखेंगे, और ये कैल्शियम है, इसको शुष्क गर्म करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ से CaCO3 बन जाएगा। और बना क्या, C6H5CO C6H5 C6H5CO C6H5, और इसे कहते हैं बेंजोफिनोन। हो गया। फिर है कैल्शियम बेंजोएट तथा कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। ये है कैल्शियम बेंजोएट C6H5COO Ca, और कैल्शियम फार्मेट ले लेते हैं। इसके मिश्रण का शुष्क आसवन करेंगे तो उसी प्रकार से 2CaCO3, तब ये वाला H यहाँ लगाएंगे और ये C6H5 इधर लगाएंगे, तो ये HCO में जाएगा C6H5CHO बनेगा, और ये CHO है ही है, इसमें भी जुड़ेगा, तो 2C6H5CHO, और ये बन गया बेंजल्डिहाइड। इतना सबको समझ में आ गया। अब इसमें एक नोट आप पढ़ें, ठीक है। वो नोट क्या है इसको समझें। यदि कैल्शियम लवणों वसा अम्लों के, ठीक है, वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों के मिश्रण का शुष्क आसवन करते हैं तो सभी संभव उत्पाद बनते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट ले लें और इसका कैल्शियम फार्मेट के साथ आसवन कर लें, तब ये क्या बनाएगा ये देखें। ये तो हमने CaCO3 निकाल लिया, 2CaCO3, और अभी हमने ऊपर देखा है कि इससे H यहाँ लगता है तो CH3CHO, ये CH3 यहाँ लगता है CH3CHO, ये CH3CHO, ये मुख्य उत्पाद है ही है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बनता है, क्या बनता है, CH3CO CH3 एसीटोन और HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये सभी संभव उत्पाद बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ मिश्रण चाहे कुछ भी लें, उसमें सभी संभव, एक तो ये इससे मिलके बना ये एसिटल्डिहाइड और प्लस इसका और इसका, ये भी उत्पाद बनता है, तो भी आपको इतना ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद आते हैं वसा अम्लों से। वसा अम्ल कौन है,
कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वसा अम्ल, और वसा अम्लों का हम उत्प्रेरकीय भंजन करेंगे, ठीक है। जिसमें पहला हम ले लेते हैं फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर MnO उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। फार्मिक अम्ल की वाष्प क्या है, देखें, HCOOH प्लस HCOOH, ये फार्मिक अम्ल की वाष्प हो गई, और MnO 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, और इसी प्रकार से सारी क्रियाएं करेंगे। ये क्या निकला, H2O। इधर से क्या निकालेंगे, CO2। अब क्या बचा है, ये वाला H इसमें जाएगा CHO में, तो बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। समझ में आ गया। अब इसी मेथड को हर जगह अप्लाई करेंगे। फार्मिक अम्ल के बाद ले लेते हैं एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल की वाष्प को उसी प्रकार से लिखेंगे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर MnO उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से एसीटोन बनता है। अब यहां पर देखें, CH3COOH, फिर से दूसरा अणु ले लिया CH3COOH, और यहां पर लेते हैं MnO 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसी प्रकार से काम करेंगे। क्या, H2O निकाला, और फिर यहां से CO2 निकाला, H2O CO2। अब क्या बचा, CH3CO CH3, और ये बन गया एसीटोन। क्लियर हुआ। अब हम इसके मिश्रण का काम करें। क्या, एसिटिक अम्ल तथा फार्मिक अम्ल के मिश्रण की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर MnO उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से एसिटल्डिहाइड बनता है। अब हम यहाँ मिश्रण ले रहे हैं CH3COOH प्लस HCOOH, और इससे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिया करा के क्या निकाले। तरीका वही है, हर बार देखो वही काम कर रहे हैं। H2O प्लस CO2, अब क्या बचा, CH3CHO, और इसका नाम एसिटल्डिहाइड। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर MnO पर प्रवाहित करने से बेंजोफिनोन बनता है। अब यहां पर हम ले लें बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, फिर से C6H5COOH, और इसको MnO और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करेंगे, तो क्या बन जाएगा, H2O। फिर ये निकाल लेंगे CO2। अब क्या बचा, देखिए, C6H5CO C6H5, इसी को कहते हैं बेंजोफिनोन। अब बेंजोइक अम्ल का फार्मिक अम्ल से और एसिटिक अम्ल से मिश्रण बना के काम करेंगे, तो देखें क्या क्या बनता है।
कि बेंजोइक अम्ल तथा फॉर्मिक अम्ल के मिश्रण की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर MnO पर प्रवाहित करने से बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजोइक अम्ल क्या है? C6H5COOH। और फार्मिक अम्ल क्या है? HCOOH। इसकी वाष्प को हम प्रवाहित कर रहे हैं। तरीका वही है, H2O पहले फिर CO2। इस प्रकार से हमने H2O और CO2 निकाला। अब देखिए, ये CO है, ये वाला H है, इसमें जाएगा तो बन जाएगा C6H5CHO। ये है बेंजल्डिहाइड। अब हम बेंजोइक अम्ल में एसिटिक अम्ल मिला दें तो बेंजोइक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल के मिश्रण की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर MnO पर प्रवाहित करने से एसीटोफिनोन बनता है। कैसे बनेगा इसको देखेंगे। CH3COOH प्लस C6H5COOH और ये है MnO 300। तब OH ऊपर से H नीचे से निकालेंगे और इसे H2O प्लस CO2 ये निकल गया CH3CO C6H5। ये है एसिटो और इधर बन गया फिनोन, नाम हो गया एसिटोफिनोन। इतना समझ में आ गया। अब बच्चों इसके बाद हम लोग नोट देखेंगे। नोट में क्या है? नोट में है कि जब दो भिन्न वसा अम्लों की वाष्प को MnO पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करते हैं तो सभी संभव उत्पाद बनते हैं। कैसे बनेंगे इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे हम ले लेते हैं CH3COOH प्लस HCOOH। इससे पहले आपने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, H2O और CO2 निकालते हैं तो ये तो निकलेगा ही निश्चित रूप से। जो मुख्य उत्पाद है वो H यहाँ लग के एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन इसके साथ में यदि एसिटिक अम्ल नीचे भी होता तब CH3 यहाँ लगता और एसीटोन बन जाता। ठीक है। और यदि फार्मिक अम्ल ऊपर होता यानी HCOOH ऊपर होता तब HCHO बनता यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता। तो इस प्रकार से जब हम दो भिन्न कार्बोक्सिलिक अम्लों के मिश्रण की वाष्प को MnO पर प्रवाहित करते हैं तो सभी संभव उत्पाद बनते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? अब हम देख रहे हैं जेम डाई हेलाइडों के जल अपघटन द्वारा। तो जेम डाई हेलाइड वे हेलाइड होते हैं कि जिनमें एक ही कार्बन पर दो दो हैलोजन उपस्थित होते हैं और जब ये दोनों हैलोजन किनारे वाली कार्बन पर होते हैं तब उसे कहते हैं टर्मिनल। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि टर्मिनल जेम डाई हेलाइड का क्षारीय जल अपघटन कराने पर
एल्डिहाइड बनता है। तो जेम डाइहेलाइड क्या है? अभी हमने बताया था, एक ही कार्बन पर दो दो हैलोजन स्थित होना, जेम डाइहेलाइड। और जब ये दोनों हैलोजन किनारे वाली कार्बन पर होते हैं तब इसे कहते हैं टर्मिनल जेम डाइहेलाइड। क्षारीय जल अपघटन करा रहे हैं, ये एक्वस क्षार ले लेते हैं। इस प्रकार से क्या निकाला? 2KCl। ये दो OH यहाँ लग जाएंगे, CH, ये दो OH लग गए। एक ही कार्बन पर दो दो OH, ये बहुत ही अस्थायी अवस्था होती है और ये तुरंत ही अपघटित होकर के जल छोड़ देगा और क्या बनेगा? RCHO। ये बन गया एल्डिहाइड। सबको समझ में आ गया? अगर हम यहाँ पर CH3 ले लें, सिंगल बॉन्ड CH, और इससे Cl लगा करके यही क्रिया दोहराएंगे तो सब लोग बच्चों यही क्रिया करेंगे और देखेंगे क्या बनता है। समझ में आ गया? कर लेंगे। फिर इसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनल जेम डाइहेलाइड का क्षारीय जल अपघटन करने पर कीटोन बनता है। अब वो क्या है? नॉन टर्मिनल, यानी जब दोनों हैलोजन किनारे वाली कार्बन पर नहीं होते हैं, मध्य वाली कार्बन पर होते हैं, तब हम उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनल। ये देखिए बीच वाले कार्बन पे हैं, नॉन टर्मिनल जेम डाइहेलाइड। उसी प्रकार से हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं। ये दोनों Cl इस K के साथ निकलते हैं, 2KCl निकला, RCr। इससे दो दो OH लग गए। अभी हमने बताया था एक ही कार्बन पर दो दो OH अस्थायी होते हैं और ये अपघटित होकर के H2O छोड़ेंगे और ये O डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा कीटोन। समझ में आ गया? अगर हम यहाँ पर CH3 ये है नॉन टर्मिनल जेम डाइहेलाइड, क्षारीय जल अपघटन कराएंगे तब बताएंगे आप लोग कैसे बनेगा और क्या बनेगा। तो ये सब कर सकते हैं आप लोग। ये इतना समझ में आ गया होगा? ओके।